हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है मनापुरम फाइनेंस में। आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी इंडेक्स तो अभी भी लाइफ टाइम हाई के बहुत क्लोज है, लेकिन बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो अपने 52 वीक लो पे आ गए हैं। उनमें से एक है मनापुरम फाइनेंस, जिसमें कि लास्ट 1 वीक में 5% और लास्ट 1 मंथ में 15% तक की गिरावट देखी गई है। और इस 15% की गिरावट ने, जो इस शेयर ने 11 महीने में गेन किया था इससे पहले, वो सारा का सारा अपना जो एडवांटेज था वो लूज कर दिया है। और अगर आप आज इसे कंपेयर करें 1 साल पहले के प्राइस पे, तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न दे रहा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ है मनप्पुरम फाइनेंस में, कोई फंडामेंटल इशू है या एक अपॉर्चुनिटी है शेयर होल्डर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम करते हैं अपने वीडियो में कि पहले पहले हम कंपनी का ओवरव्यू को देखते हैं और फिर हम लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट क्या चल रहा है कंपनी में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर इस कंपनी के बारे में आपको मैं बताऊं तो इसका ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आप अगर मनापुरम के बारे में जानते होंगे तो आपको लगता होगा ये सिर्फ गोल्ड लोन देती है, जबकि ऐसा नहीं है। गोल्ड लोन इनका मेन असेट्स है और मेन लोन्स इनके गोल्ड लोन्स ही होते हैं, जो कि 2/3 ऑफ ओवरऑल लोन्स रहते हैं। लेकिन इसके अलावा ये माइक्रो फाइनेंस लोन्स भी देती है, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन और कुछ अदर लोन्स भी ये देती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर केरला में है और आज की डेट में इनकी रफली 4200 ब्रांचेस हैं अक्रॉस मे बी 25 स्टेट्स और 19,000 एम्प्लॉयज हैं। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। सॉरी, ये मैं लार्ज कैप लिख गया, बट एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,400 करोड़ है। और अगर हम इसको रैंक करें टॉप से टॉप इंडियन कंपनीज में, तो ये 261 नंबर पे आती है आज की डेट में। और मार्केट शेयर इसका 5.3% है, जो कि ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है लास्ट 5 इयर्स में। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू हुआ कंपनी का। और अगर हम इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 35% है और इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी 35-36% है। और म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट भी 10% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं और रिमेनिंग पोर्शन हमारे जैसे रिटेल और हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स को जाता है, जो कि 18% की होल्डिंग इसमें रखते हैं। और अगर इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे मनापुरम फाइनेंस के कॉम्पिटिटर बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस। बट अगर इसका रियल कॉम्पिटिटर देखा जाए तो मुथूट फाइनेंस है, जो कि प्योरली गोल्ड लोन्स में है। बट बजाज फाइनेंस और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दूसरे टाइप के लोन्स ज्यादा देते हैं, तो हम उनको इनका ढंग से कंपेयर नहीं कर सकते उनके नंबर्स के साथ। तो अगर इसका पी रेशो देखो तो वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव लगता है कि ये काफी कम है इन कंपैरिजन टू मुथूट फाइनेंस। पीबी रेशो भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। डिविडेंड यील्ड इसकी कम है, लेकिन ओवरऑल इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है। और अगर हम लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो इसने पिछले महीने तक तो काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन लास्ट मंथ से सडन इसमें ड्रॉप आया है और ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है। अगर आप लास्ट ईयर का प्राइस इस टाइम का देखेंगे तो क्लोज टू करंट प्राइस ही होगा। तो ये कंपनी के बारे में है और अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि कंपनी का शेयर प्राइस गिरा है। तो ये जो गिरावट स्टार्ट हुई, ये मेनली शुरू हुई फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जब डिक्लेयर किए इन्होंने कुछ टाइम पहले। तो उसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स देखी गई, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस काफी गिरा। तो हम स्टार्ट करेंगे कि उसमें क्या ऐसा नेगेटिव बातें थी। तो पहले पहले वहां पे तो बहुत ज्यादा इनका असेट अंडर मैनेजमेंट कम हुआ, अ, और जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट भी 15% पिछले क्वार्टर से गिर गया। अब क्यों हुआ असेट अंडर मैनेजमेंट कम? तो इसके काफी सारे कारण कंपनी ने बताए हैं। एक तो कोविड की सेकेंड वेव पीक पे थी अप्रैल टू जून में।
तो उसकी वजह से इनको नए कस्टमर एक्वायर करने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि लोग बैंक जाते हैं, वहां पे अपना गोल्ड जमा कराते हैं और लोन लेते हैं। तो ये सब की वजह से इनको नए कस्टमर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरा रीजन था कि गोल्ड प्राइसेस बहुत गिर रहे थे। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं और गोल्ड प्राइस अगर आपको गिर गया है, तो आपको उसके बदले में कम लोन मिलेगा, तो ये एक अट्रैक्टिव लोन ऑप्शन नहीं था। तो उसकी वजह से भी इनको इनका कस्टमर इम्पैक्ट हो रहे थे। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मान लीजिए कि आपके पास एक गोल्ड का पीस है जो कि 50,000 रुपए का है, और आपने उसको कोलेटरल दिया इस बैंक को, लेकिन आपको अभी चाहिए 30,000 रुपए। तो आपको 30,000 रुपए मिल गए, लेकिन कोविड की वजह से वहां पे बहुत स्ट्रेस था लोगों में, उनको ज्यादा पैसे की जरूरत थी। तो ऐसा भी देखा गया कि काफी लोगों ने यहाँ से कोलेट्रल 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 गोल्ड विड्रॉ कराया, और उसके बाद उन्होंने जाके दूसरी जगह पे अपने ज्वेलर्स को उसको बेचा और अपने पैसों का अरेंजमेंट किया। तो इन सब चीजों की वजह से मनप्पुरम फाइनेंस ने काफी ज्यादा स्ट्रेस देखा, और ये इनके नंबर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि अल्टीमेटली शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके अलावा इनके एनपीए काफी इंक्रीज हुए हैं। अब आप सोचोगे कि यार गोल्ड लोन तो कोलेटरल होता है, तो उसमें एनपीए का क्या रिस्क है? तो जैसा कि मैंने बताया कि गोल्ड लोन इनका 70% है, 67% है, उसके अलावा 33% दूसरे लोन भी देते हैं। तो जहाँ पे उम्मीद है कि अभी ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है कि कहाँ पे एनपीए बड़े हैं, बट वो एक एरिया हो सकता है कि जहाँ पे एनपीए इनके बड़े हों। और इसके अलावा इन्होंने ऑल ये भी बताया है कि इनका कंपटीशन भी बड़ा है, जिसकी वजह से कुछ इनके जो कस्टमर्स होते थे वो कॉम्पिटिटर के पास गए हैं, तो वो भी इनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये तो सारी नेगेटिव चीजें हो गई, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी निकल के आई हैं इनके नंबर में। इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 34% के आसपास है, तो काफी स्ट्रांग है। तो उनके पास लॉट ऑफ कैपिटल इज देयर। तो वो हो सकता है कि फ्यूचर में जब अपॉर्चुनिटी आए तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी यूज करें। और इनकी जो इंटरेस्ट अर्निंग है, नेट यील्ड है, वो भी काफी ज्यादा है 26% पे, क्योंकि ये हाई इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। और इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स पीछे कुछ टाइम से कम हो रही है, जो कि क्लोज टू 10% होती थी, अब ये 9% के आसपास आ गई है। और जैसे कि हमने पिछले पेज में डिस्कस किया कि पी रेशो, पीबी रेशो और भी अगर इसका वैल्यूएशन देखें तो काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है या एक रिस्क है। तो देखिए, अगर इनकी जो भी प्रॉब्लम है वो कोविड रिलेटेड है, गोल्ड प्राइस रिलेटेड है, जो कि टेम्पररी नेचर की प्रॉब्लम है। होपफुली लाइक एक दो क्वार्टर ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि रहे, लेकिन अल्टीमेटली ये एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और इम्प्रूव करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, बट मुझे लगता है कि इसने शार्प करेक्शन देखी है, और ये फ्यूचर में पुल बैक कर सकता है। क्योंकि अगर इनके टेक्निकल इंडिकेटर भी देखें, जैसे कि आरएसआई बहुत ही नीचे आ चुका है, और भी जगह पे मतलब ये अपने ये जो प्राइस है इन्होंने ऑलमोस्ट नवंबर 2019 में अचीव किया था। उसके बाद जब कोविड की पहली वेव आई थी तो काफी नीचे गया था प्राइस, लेकिन उसको इन्होंने 2 से 3 महीने में वापस रिकवर कर लिया, लेकिन आज भी उसी प्राइस पे अवेलेबल है। और टिकर टेप के एनालिस्ट कुछ फोरकास्टिंग करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉडल्स और बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ द प्राइस। तो उनके हिसाब से कम इसका प्राइस 2022 है, यानी कि एक साल में यहाँ से 168 रुपीज होना चाहिए, बट ये मिनिमम दे आर कोटिंग। और मीडियन जो है, जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है वो 213 रुपए आ रहा है। तो उसके हिसाब से इसमें 35% फ्रॉम द करंट प्राइस एक जंप दिखना चाहिए एक साल के अंदर। और हाई इसका 45% भी ऊपर जा सकता है, जो कि रफली 230 रुपए है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो नथिंग इज गोइंग टू एंड हियर। सो ये एक बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट अगेन आप इस कंपनी पे और रिसर्च कीजिए अगर आपको विश्वास है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन।
तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि क्या चल रहा है मनप्पुरम फाइनेंस में और मेरी क्या ओपिनियन है। Thanks a lot for watching this video and God bless you all. Thank you so much. Bye.